और आप लोग देखते होंगे कि रोज़ हमारी सभाएं हो रही हैं। हम लोगों का मुख्य मकसद जो है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाना है और हमारे युवा नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार जो भी योजनाएं हैं, विशेषकर माई बहन मान योजना या जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, विशेषकर महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं। इन सब तमाम योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जिस तरह का समर्थन अब मिल रहा है, बिहार की जनता जो है ये गरीब विरोधी सरकार से उब चुकी है, जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। मुबारकबाद और तहे दिल से शुक्रिया है हमारे अनवर साहब का जो यहाँ पे पधारे, तशरीफ लाए और बड़ी खुशी की बात है। ये चर्चा का विषय है। बहुत मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 1000 से ऊपर यहाँ पे जनसंख्या बढ़ चुकी है। जो भीड़ है, जो संख्या है, जो लोगों का काफी आकर्षक का केंद्र बना हुआ है चौकी हसन के इस मोतीहता हाई स्कूल पे। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपने जगह लेके बढ़ जाए। जी सभी लोग जो खड़े हैं, बड़ा मेहरबानी, बस आप लोग से विनती है, इंतजार है, गुजारिश है, बच्चे आप लोग पीछे आप लोग चले जाएं, बच्चे हमारे जो भी है पीछे चले जाएं और बड़े बुजुर्ग सामने आ जाए, उनको बैठने का मौका दिया जाए। कैसा रहा रिस्पॉन्स रहा, इसके बारे में बताइए, और जो आप बात कर रहे हैं लोगों तक पहुँच रही कि नहीं, इसके बारे में बताइए। आज हम लोग चौकी हसन में आए हुए थे और आप लोग देखते होंगे कि रोज़ हमारी सभाएं हो रही हैं। हम लोगों का मुख्य मकसद जो है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाना है और हमारे युवा नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। इसी विजन को लेकर हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं और तेजस्वी यादव जी की जो भी योजनाएँ हैं, विशेषकर माई बहन मान योजना या जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, विशेषकर महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं। इन सब तमाम योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जिस तरह का समर्थन अब मिल रहा है, बिहार की जनता जो है ये गरीब विरोधी सरकार से उब चुकी है, जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। और विशेषकर महिलाएँ, बिहार के युवा जो हैं वो एक उम्मीद आस की नज़र से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देख रहे हैं। युवा जानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, बिहार में कल कारखाने लगेंगे, नौकरी का सृजन किया जाएगा, तमाम लोगों को नौकरी मिलेगी। तो इन सब बातों से युवा काफ़ी उत्साहित हैं। बिहार की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सिवान के 8 विधानसभा सीट को हम लोग जीत के सरकार बनाने में अहम योगदान अदा करेंगे। इसी के लिए हम लोग बढ़िया विधानसभा में हमको जिम्मेदारी मिली थी कि आप जाइए घूमिए, तो हम लोग घूम घूम के जनसंपर्क अपना कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और महिलाएं काफ़ी जागरूक हुई हैं। उन लोगों का जो माई बहन मान योजना के तहत जो फॉर्म भरा जाता है, वो फॉर्म भी हम लोग भरवा रहे हैं। तो तमाम लोग जो है एक उम्मीद के नज़र से देख रहा है और पूरी हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। 8 विधानसभा पे एक तरफ आप दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ये लोग जिस बात का दावा कर रहे हैं कि हम लोग जो 2 सीट जीते थे, 6 इस बार हम लोग जीत पाएंगे। आप लोगों का जो मैनिफेस्टो है, जिस पर आप काम कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एनडीए से आप लोगों ने छुपाया चुराया उससे, और ये चीज़ें जो है कि आप लोगों से पहले लागू कर दिया गया है, फिर आप लोगों की पार्टी की मतलब क्यों आम जनता बोलते हैं? देखिए, वो लोग हमारे नेता के विजन को चुरा रहा है। हमको लगता है कि आप माई बहन मान योजना वाली बात कर रहे हैं, जो 10,000 रुपया नहीं पहले की भी बात चली। हाँ, तो हम लोग 1-1.5 साल से हमारे नेता इस चीज़ को ये किए हैं। हम तकरीबन सवा साल से इस योजना को लेकर घूम रहे हैं और चुनाव के टाइम में चूँकि एनडीए की सरकार जो है इसके पास विजन नहीं है। 20 साल से ये लोग सरकार में हैं, जिसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को 400 रुपये से इन लोगों को काफ़ी पहले बढ़ा देना चाहिए था। तो चुनाव के पहले लॉलीपॉप देना ये साबित करता है। और ये लोग हमारे नेता को जो विजन है, हम लोगों का जो प्रचार था, उसको देख के ये लोग डर गए और डर के उस योजना को नकल करने का प्रयास किए। 1500 रुपया बोला गया था, उसको 1100 रुपया किए। हम तो यही कह रहे हैं कि नकल ही करना था तो उसके लिए नकल की जरूरत, 1500 रुपया कर देते हैं। ये इन लोगों को इस पहले करना चाहिए था। और जो कि जो माई बहन मान योजना क्या है, उसकी कॉपी के लिए लोग सोचे कि सेम करेंगे तो ये होगा। तो 10,000 रुपया जो ये लोग दे रहे हैं, समझिए कि एक तरह से ये लोग वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। और वो उसमें आप देखिएगा, वो जो 10,000 रुपये वाली स्कीम है, उसमें लिखा हुआ है कि चुनाव बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। ये जनता के साथ छलावा है, जनता इस बात को समझ रही है। आज पैसा दे देगा लोग, चुनाव बाद इसकी समीक्षा होगी, किसको देना था किसको नहीं देना था, लोगों को लौटाना पड़ेगा। और हम लोगों की जो योजना है, क्योंकि ये योजना जो है आप देखिएगा झारखंड
उत्तराखंड में काफ़ी पहले से दिया जा रहा है। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में वहाँ दिया गया था, 19 के चुनाव में, दोबारा 24 में दोबारा उसको बढ़ा के 2500 रुपये किया गया है। तो हम लोगों की इस योजना को ये लोग चलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी देखते होंगे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, वहाँ इस तरह की मिलती थी। ये लोग बोलते थे कि रेवड़ी बांटा जा रहा है। कर्नाटक में भी सरकार अभी है, जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ तमाम योजनाएं मिल रही है, जनता को लाभ इसका मिल रहा है। ये लोग जो है शुरू से काम किए नहीं हैं। और देखिए जैसे 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है। बिहार के साथ सौतेलापन अगर नहीं करते तो विशेष राज्य का दर्जा ये लोग को नहीं देते हैं। विशेष राज्य के दर्जा देने के लिए नीतीश कुमार जी ने क्या क्या बात बोला था, आप लोगों को याद होगा। जब वो गठबंधन में थे, महागठबंधन में, तो वो तमाम बातें कहते थे कि अगर ये करेंगे वो करेंगे। तो जब अब डबल इंजन की सरकार है तो ये लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाते हैं, दर्जा दिला के चुनाव में आ जाएं। तो ये लोग पब्लिक के हित में काम करना नहीं चाह रहे हैं। और देखिए जो भी विकास का काम हो रहा है वो गुजरात में या दूसरे प्रदेशों में किया जा रहा है, यहाँ जानबूझ के काम नहीं करा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नीतीश कुमार जी सत्ता में नहीं रहें। आने वाले दिनों में देखिएगा उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया जाएगा। अभी भी वो अचेतावस्था में है, सरकार कोई और चला रहा है। जनता बखूबी इन सब बातों को समझ गई है। बिहार में इस बार परिवर्तन होगा, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी। फोटो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ ही देर पहले कहा सीमांत सदर जीवन यादव एक तरफ है, एक तरफ अवध बिहारी चौधरी बीच में है। एक ही मंच पे तीनों लोग। हाँ, तो ये अच्छी बात है। सब लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और ये लोग अगर एक साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस तरह की तस्वीर बन गया तो साहब आपके साथ और दिखेंगे। सामा साहब हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं। और ये देखिए 105 सिवान विधानसभा का वो काम हो रहा है। वहाँ से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी हमारे सदर विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगे और उनकी मदद करने के लिए बाबू ओसामा साहब, जीवन यादव जी और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग लगे हुए हैं। किसी दिन हम भी वहाँ जाते हैं। भाई कौसर भाई हमारा लिए हुए थे। तो जिसको जब मौका मिलता है, हमारे पुराने वरिष्ठ नेता हैं अवध बिहारी चौधरी जी, हम लोग के गार्जियन हैं, तो जितना संभव हो सकता है मदद करेंगे। शहर में जब भी वो घूमेंगे, पहले भी जब हम घूमते थे तो हम उनका मदद करते थे। आने वाले दिनों में सारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग हर विधानसभा में एक दूसरे का मदद करेंगे। चुनाव की अभी टिकट का बंटवारा हुआ नहीं है। प्रत्याशी जिस प्रत्याशी को सिंबल मिल जाएगा उसको उस तरह की सब चीज़ देखने को मिलेगा। काफ़ी युवा है और युवाओं को अगर देखा जाए तो पुरानी राजनीति से हम उसे सीखते देखते हैं। एक तरफ जहाँ सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी पुराने नेता हैं, तजर्बा उनके पास है और आप भी हर भाषण में बार बार अपने दादा का जिक्र कर रहे हैं, जो मतलब अरुण साहब जिनके 4 बार उन्होंने सदारत किया। युवाओं में क्या इसका मैसेज आता है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए काफ़ी जनता में खुशी है और हम लोग जो घूम रहे हैं और जब पब्लिक को ये सब बात बताया जा रहा है और पहले से भी लोग जान रहा है, क्योंकि हमारे दादा 1983 तक सांसद थे, उसके बाद से भी हम लोग जो हैं लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों का काम करते हैं, पैरवी करते हैं, सब करते हैं। लोगों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और सांसद जो है वो पूरे जिले का सांसद होता है। तो हर विधानसभा में दरबार परिवार के चाहने वाले लोग, दरबार परिवार के समर्थक वो लोग हैं। और उसी तरह बहड़िया विधानसभा के लोगों को काफ़ी एक उम्मीद है। लोग इंतज़ार कर रहा था कि दरबार परिवार के लोग भी पॉलिटिक्स में आएँ, तो लोग जानता है कि दरबार परिवार के लोग आएंगे तो काम करेंगे, विकास करेंगे। हम लोगों को तो सिर्फ अपने नाम के लिए पॉलिटिक्स में आना है, पैसा कमाना मकसद नहीं है। तो दरबार परिवार को लेकर उम्मीद की नज़र से देख रहा है। और अब देखते होंगे जहाँ भी मेरी सभाएँ हो रही हैं, भीड़ ज़्यादा आ रही है। जनता जो है वो दरबार परिवार से एक उम्मीद लगाई है, लोगों में खुशी है। वो लोग काफ़ी दिनों से चाह रहे थे कि दरबार के लोग पॉलिटिक्स में आए, तो लोगों को एक उम्मीद बंधी है।